अब हम देखेंगे यूनिट नंबर 2 द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का। देखिए वार्म अप में लिखा गया है ग्रैंड मदर्स आर जनरली अफेक्शनेट, प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ग्रैंड मदर्स यानी कि जो दादी या फिर नानियाँ होती हैं वो सभी बहुत ही लविंग होती हैं, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं, उनको प्रोटेक्ट करती हैं और उनकी केयर भी करती हैं। तो इस यूनिट में हम ये देखेंगे कि राइटर अपनी दादी के साथ किस तरीके का वक्त बिताते थे अपने बचपन में और उनकी दादी किस तरीके से राइटर की देखभाल करती थी। तो हम टेक्स्ट देखते हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वेयर गुड फ्रेंड्स। राइटर ये बताते हैं वो और उनकी दादी बहुत ही अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लीव इन द सिटी एंड वी वेयर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। आप नेक्स्ट यूनिट पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि राइटर के जो माता पिता हैं वो शहर चले गए थे और वहाँ पे व्यवस्था देखने गए थे कि सब कुछ व्यवस्थित हुआ कि नहीं शहर में, और उसके बाद राइटर और उनकी दादी को बुलाया था। तो इसीलिए यहाँ पे राइटर कह रहे हैं, इस यूनिट में राइटर ये कह रहे हैं कि उनके माता पिता उन्हें और उनकी दादी को गांव में ही छोड़कर शहर चले गए थे। इसीलिए गांव में राइटर और उनकी दादी हमेशा साथ साथ ही रहते थे। कॉन्स्टेंटली टुगेदर, कॉन्स्टेंटली मतलब हमेशा, ऑलवेज, तो हमेशा साथ साथ ही रहते थे राइटर और उनकी दादी गांव में। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। दादी राइटर को सवेरे सवेरे जगाती थी और उन्हें स्कूल जाने के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल शी bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। मोनोटोनस का मतलब आपके बुक में दिया गया है बोरिंग, लेकिन असल में मोनोटोनस का मतलब बोरिंग नहीं होता है। मोनोटोनस का मतलब होता है कि जब किसी चीज़ में वैरायटी नहीं आती, चेंज नहीं आती, तो वो एक शैली वाला हो जाता है। चाहे आप कुछ गाना गा रहे हो या फिर आप कुछ बोल रहे हो, तो या फिर आप कुछ काम कर रहे हो, आप एक ही शैली में कर रहे हो, तो वो एक समय के बाद वही करते 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 सेम प्रोसेस करते करते वो एक जैसा हो जाता है और बोरिंग सा हो जाता है। इसलिए मोनोटोनस का सिनोनिम हम बोरिंग के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। और सिंग सॉन्ग का मतलब हुआ गीत गाना। तो आप गीत और संगीत में मतलब अंतर तो समझते होंगे ना। संगीत थोड़ा उसमें म्यूज़िक होता है और उसमें सुर लगते हैं। गीत क्या होता है ना कि गीत एक ही वे में मतलब गाते रहते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि आप बच्चों को बोलोगे कि कोई पोएम सुनाओ तो वो एकदम सेम शैली में सुनाता जाएगा कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। इसमें मतलब थोड़ा वैरायटी नहीं आता है। तो उसी वे में जो दादी थी, राइटर की दादी थी, वो राइटर को जब सुबह नहाती थी और उन्हें स्कूल के लिए तैयार करती थी, तो वो जो सुबह की प्रार्थना है मोनोटोनस वे में राइटर को सुनाया करती थी। जैसे गीत गाते हैं वैसे ही राइटर को सुनाया करती थी और वो गाती थी और इस आशा में गाती थी कि राइटर उसे सुनेंगे और कभी न कभी उन्हें ये जो वो गा रही हैं वो राइटर को याद हो जाएगा। लेकिन राइटर कहते हैं आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। राइटर ये कहते हैं कि वो उन मॉर्निंग प्रेयर्स को सुन लेते थे, इसलिए सुन लेते थे क्योंकि उन्हें अपनी दादी की जो आवाज़ थी वो बहुत ही अच्छी लगती थी, बहुत ही प्यारी लगती थी, इसीलिए वो सिर्फ सुन लेते थे। कभी भी उन प्रार्थनाओं को, जो मॉर्निंग प्रेयर्स थे, उन्हें याद करने की कोशिश उन्होंने कभी भी नहीं की। वो बस सुन लिया करते थे क्योंकि उन्हें अपनी दादी की जो आवाज़ थी वो बहुत ही अच्छी लगती थी। देन शी वुड fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a reed pen, tie them all in a bundle and hand it to me। तो राइटर यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब उनकी दादी उन्हें नहा धो देती थी तो उसके बाद वो जाती थी और राइटर के लिए जो
लकड़ी का बना हुआ स्लेट था जिसे उन्होंने पहले ही धो दिया था, वो लेकर आती थी। फेच का मतलब यहाँ पे हुआ लाना। और उसके साथ साथ वो येलो कलर का, पीले रंग का चॉक लाती थी। एक छोटा सा मिट्टी का बना हुआ इंक पॉट होता था जिसमें इंक रखा जाता था, मिट्टी का बना हुआ, वो लेकर आती थी। एक रीड पेन लाती थी और उन सभी को एक साथ बांध कर और राइटर को दे देती थी। यहाँ पे जो वर्ड प्लास्टर्ड है, प्लास्टर्ड का मतलब तो आप ये समझते होंगे ना कि किसी चीज़ का लेप चढ़ाना, लेकिन यहाँ पे प्लास्टर्ड का मतलब लेप चढ़ाना नहीं हुआ। यहाँ पे मतलब ये हुआ कि जब वो लकड़ी का स्लेट लाती थी तो उसके साथ साथ वो चॉक लाती थी, जो मिट्टी का बना हुआ इंक पॉट था वो लेकर आती थी, और रीड पेन लाती थी। रीड पेन मतलब होता है कि पुराने ज़माने में क्या होता था ना कि एक लकड़ी का बना हुआ पेन होता था, उसका जो टिप होता था वो नुकीला होता था, और उस रीड पेन को इंक पॉट में जिसमें इंक रखा हुआ है उसमें डुबाकर और तब लिखते थे। अर्थन का मतलब होता है मिट्टी। अर्थ वर्ड से अर्थन बना है, यानी कि मिट्टी। तो इन सभी का, स्लेट का, चॉक का और इंक पॉट और जो रीड पेन था, इन सब का एक बंडल बनाकर वो राइटर के हाथ में दे देती थी, राइटर को सौंप देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. Stale का मतलब होता है बासी। तो यहाँ पे राइटर ये बताते हैं कि इसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट करते थे, नाश्ता करते थे, और नाश्ते में वो क्या खाते थे, एक मोटी सी बासी चपाती होती थी जिसके ऊपर हल्की सी मक्खन लगी होती थी और उसके ऊपर चीनी छिड़की हुई होती थी। तो उसे वो खाते थे और उसके बाद स्कूल की ओर चलते थे। और दादी क्या करती थी, दादी अपने साथ कुछ बासी चपातियाँ रख लेती थी ताकि जो गांव में कुत्ते होते हैं ना, तो अगर वो रास्ते में मिले तो उन्हें दे सके खाने के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। राइटर यहाँ पे ये बताते हैं कि उनके साथ जब वो स्कूल जाते थे तो उनके साथ उनकी दादी भी आती थी। क्यों आती थी? क्योंकि दादी को जाना होता था टेम्पल और राइटर को स्कूल जाना होता था। और टेम्पल यानी कि मंदिर और जो स्कूल था वो दोनों एक साथ जुड़े हुए थे। जहाँ पे टेम्पल था, जहाँ पे मंदिर था, उसी के बगल में राइटर जिस स्कूल में पढ़ते थे वो भी था, अटैच था। दोनों टेम्पल और स्कूल दोनों अटैच था। अब आप सोचो कि ये जो जिस समय की बारे में बात हो रही है ये आज़ादी के पहले का समय है। तो उस वक्त तक क्या होता था ना कि जो भी पढ़ाई वगैरह होती थी वो जो मंदिर के पुजारी होते थे वही करवाते थे। तो जहाँ पे मंदिर है उसी के बगल में स्कूल होता था, और उसी स्कूल में जो भी बच्चे आते थे गांव के वो आकर पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे, और उन्हें पढ़ाने वाले कोई और नहीं, मंदिर के जो पुजारी होते थे वही होते थे। तो आगे राइटर ये कहते हैं, द प्रेस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। जो पुजारी थे वो उन्हें अल्फ़ाबेट्स सिखाते थे, यानी कि वर्णमाला सिखाते थे, और जो सुबह की प्रार्थनाएं हैं वो सिखाते थे। While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. Either side का मतलब होता है कि दोनों ओर, दोनों तरफ। तो राइटर यहाँ पे ये बताते हैं कि स्कूल में जो भी बच्चे थे वो स्कूल के जो बरामदा होता था उस बरामदे के दोनों साइड, दोनों तरफ पंक्ति बनाकर वो बैठ जाते थे, और जो भी उन्हें सिखाया जाता था, जो भी वर्णमाला थी या फिर जो भी प्रार्थनाएं थी उन्हें सिखाई जाती थी, वो सभी को ज़ोर ज़ोर से गाते थे, एक साथ मिलकर गाते थे। कोरस का मतलब होता है एक साथ गाना। और वहीं दूसरी ओर जब बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे होते थे, वहीं दूसरी ओर दादी मंदिर के अंदर बैठकर अपनी स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। स्क्रिप्चर्स का मतलब कि धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक ग्रंथ पढ़ा करती थी। When we had both finished, we would walk back together. जब उन दोनों का जो काम था वो हो जाता था, यानी कि राइटर की पढ़ाई हो जाती थी और दादी को जो भी पढ़ना होता था, जो भी धर्म ग्रंथ पढ़ना होता था वो हो जाता था, तो वो दोनों साथ में वहाँ से निकलते थे घर वापस जाने के लिए। This time the village dogs would meet us at the temple door. अब वो समय आ जाता था जब वो निकलते थे
तो अब वो समय आ जाता था जब मंदिर का जो गेट था उसके सामने उन्हें जो गांव के जितने भी कुत्ते थे वो मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम, ग्रॉलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। आपको याद होगा कि दादी घर से निकलते समय अपने साथ कुछ बासी रोटियां रख लेती थी ताकि वो जो गांव के कुत्ते आए तो उन्हें दे सकें। तो अब जब उन्हें ये गांव के कुत्ते पीछा करते हैं तो ये कुत्ते उन्हें घर तक पीछा करते हैं। जब तक वो घर नहीं पहुंच जाते, राइटर और उनकी दादी जब तक घर नहीं पहुंच जाते हैं तब तक ये कुत्ते उनका पीछा करते रहते हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं और रास्ते भर वो गुर्राते हैं। ग्रॉलिंग का मतलब होता है गुर्राना, और एक दूसरे से लड़ते हैं उन रोटियों के लिए जो राइटर और उनकी दादी उन कुत्तों को खाने के लिए फेंकती हैं। उन रोटियों के लिए वो एक दूसरे के ऊपर भौंकते हैं, गुर्राते हैं और एक दूसरे से लड़ते हैं।